कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस संसार में सभी के जीवन में ये दोनों प्रकार के दिन आते हैं। देवी भागवत के 3 स्कंद के 29वें अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में श्री राम जी को सीता हरण से अति दुखी देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि सुखस्यानंतरम दुखम दुःखस्यानंतरम सुखम चक्रनेमिरिवैकं तत् न भवेद रघुनंदन। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे श्री राम जी, सीता के हरण के पश्चात आप अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। हे रघुनंदन, आप स्वयं ही विचार करिए कि इस संसार में सभी जीवों का जीवन चक्र के समान घूम रहा है। सभी के जीवन में ये 2 क्रियाएं सदैव ही होती रहती हैं। पहली क्रिया ये है कि सुखस्यानंतरम दुखम, सुख के अनंतर अर्थात बाद में दुख तो अवश्य ही आता है। यदि आज कोई सुखी दिखाई दे रहा है, बलवान दिखाई दे रहा है, धनवान और प्रभाववान दिखाई दे रहा है, तो निश्चित ही है कि अब इसके कुछ समय बाद ही सुख के बाद उसके दुख के दिन आने वाले हैं। क्योंकि संसार का यह अकाट्य नियम ही है कि सुख के बाद अब दुख ही आएगा। यहाँ किसी के जीवन में आजीवन सुख नहीं रह सकता है। जो आज धनवान दिखाई दे रहा है वही कुछ समय के बाद उतना धनवान नहीं रहेगा। जो आज बलवान दिखाई दे रहा है कुछ समय के बाद वह उतना बलवान नहीं दिखाई देगा। जिसका आज सर्वत्र प्रभाव दिखाई दे रहा है कुछ समय के बाद उसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। अर्थात संसार में जिस समय अर्थात काल ने शरीर को बाल्यावस्था से युवावस्था में बदल दिया है, वही समय युवावस्था से वृद्धावस्था में बदलेगा। यहाँ कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होती है। इसलिए किसी का शारीरिक सुख अर्थात स्वास्थ्य भी स्थिर नहीं होता है, मानसिक सुख भी स्थिर नहीं रहता है। इसलिए सुख के समय में अधिक धन या अधिक प्रभाव तथा अधिक बल आने पर सावधान रहना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए। क्योंकि सुख के बाद अब निश्चित ही दुख ही आने वाला है। जिसने भी सुख के उन्माद में अहंकार में आकर यदि किसी को अधिक दुखी किया है, वह दुख का समय आने के पहले ही दुख को शीघ्र आमंत्रित कर लेता है। जितना धैर्य दुख भोगने के लिए चाहिए उससे अधिक धैर्य तो सुख के दिनों में चाहिए। अन्यथा सुख के दिनों में किया गया दुर्व्यवहार दुख के दिनों में हंसने का साधन बन जाता है। दूसरी क्रिया ये है दुःखस्यानंतरम सुखम। जैसे सुख के बाद दुख अपने आप अकस्मात आ जाता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अकस्मात अपने आप आता है। दुख सुख के इस चक्र में यही क्रम है कि सुख के बाद दुख, तो अब दुख के बाद सुख ही आएगा। कोई ना कोई ऐसे कारण बनते हैं कि दुख के बाद सुख आ ही जाता है। जैसे किसी नवयुवती का पति एक पुत्र या एक पुत्री छोड़कर संसार से चला गया हो, उस नवयुवती के लिए तो दुख का पहाड़ आ गया। घर के सभी लोग उसको असहाय छोड़कर सताने में लग जाते हैं, उसके संतान की उपेक्षा करने लगते हैं। गांव के लोग उसको कुदृष्टि से देखने लगते हैं। यदि कोई उसके पति का मित्र या रिश्तेदार पुरुष उसकी सहायता करता है तो सभी लोग उसे चरित्रहीन भी कहने लगते हैं। घर के लोग ऐसी अवस्था में उसे अलग भी कर देते हैं। किंतु
अब उसके दुख के दिनों के बाद सुख के दिनों का समय आने वाला है। इसलिए उसका पुत्र या पुत्री जैसे तैसे पढ़कर सरकारी अधिकारी हो जाता है या व्यापारी हो जाता है, अर्थात धन कमाने के योग्य हो जाता है, अपनी माँ की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। बस अब क्या है, जो लोग, जो रिश्तेदार और अन्य कुछ लोग, घर के लोग जो कभी उसे चरित्रहीन कहते थे, वही सब कहने लगते हैं कि भाई बहुत परिश्रम किया है इस नवयुवती ने। ये वही लोग हैं जो कभी बुराई करते थे, जो आज प्रशंसा करते नहीं है, घाते हैं। यह तो एक उदाहरण मात्र है। जो सुख के दिनों में दूसरों को दुख देकर अपने आप को बड़ा वीर समझते हैं, जिनके आसपास चारों तरफ लोग चला करते थे, जब उसके दुख के दिन आते हैं तो वही प्रशंसक निंदा करने लगते हैं। कहते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत सताया है, बड़ी बेईमानी की है। अब आप समझ चुके होंगे ना, सुख दुख के दिनों के बदलते ही लोगों के व्यवहार, आचरण, भाषा सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ये बात सदा ही ध्यान में रखना चाहिए कि किसी के भी दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। अब दुख के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लक्ष्मण जी ने कहा, हे राम, मनोति कातरम यस्य दुख सुख दुख समुद्भवे, मनोति कातरम यस्य सुख दुख समुद्भवे, सशोक सागरे मग्नो ना सुखी स्यात् कदाचन। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे राघवेंद्र, जिस स्त्री पुरुष का मन दुख के समय में अधिक दुखी हो जाता है, वह आने वाले सुख के दिनों को देख ही नहीं पाता है। सुख के दिनों के आने के पहले या तो इस संसार से ही चला जाता है, या फिर वह सुख के दिनों में भी दुख की बातें याद कर करके, दूसरों को दुख की बातें सुना सुना करके सुख के दिनों में भी सदैव दुखी रहता है। ऐसे स्त्री पुरुषों को कभी भी सुख का अनुभव नहीं होता है। जो सुख के दिनों में दुख की बात करते हैं और दुख के दिनों में सुख की बात करते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। अर्थात दुख के दिनों में धैर्य रखना चाहिए, मौन रहकर सबकी सुनते हुए, सबकी सहते हुए, धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए दुख के समय को काटना चाहिए। क्योंकि अब दुख के बाद सुख के दिन ही आने वाले हैं। सुख और दुख की परंपरा का ज्ञान वर्तमान में उन लोगों को देखकर प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है कि जो कभी बहुत सुखी थे, जिनके घर लोग आते जाते नमस्कार करते थे, आज्ञा का पालन करते थे, आज उन्हीं की बेटी बहुएं दूसरे के घर में काम करते दिखाई देती हैं। घर के पुरुष उनसे सहायता मांग रहे हैं, जिनका कभी तिरस्कार करके हंसी करते थे। वहीं दूसरी ओर भी देखना चाहिए कि जिसके घर की बहू बेटियां दूसरे के घरों के बर्तन धोकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थीं, पुरुष वर्ग मजदूरी करते थे, आज उनके घरों में नौकर चाकर लगे हैं। बड़े बड़े कहे जाने वाले लोग उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़कर गौरव का अनुभव करते हैं। इसलिए यह बात मन में बैठा लेना चाहिए कि ना तो दुख में अधिक कातर अर्थात दुखी होना चाहिए, और ना ही सुख के दिनों में किसी के अवहेलना, तिरस्कार आदि करना चाहिए। क्योंकि दुख के बाद सुख ही आता है और सुख के बाद दुख ही आता है। धैर्य रखिए। दिनों के बदलने में थोड़ी सी देर लगती है। इसी जीवन में यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है, अपना भी देखने को मिलता है और दूसरों का भी देखने को मिलता है। इसलिए महात्माओं का संग करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, भगवान राम की रामायण काल की दुख और सुख दोनों का अनुभव करिए। महाभारत के रामायण काल 5 पांडवों के दुख सुख का अनुभव करिए। देखिए कि संसार में यहाँ अपना शरीर एक जैसा नहीं रहता, तो ये भला ये संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमको सदा सुख देगी और सदा दुख देगी। क्योंकि सुख दुख भोगने का साधन शरीर है। जब शरीर ही हमारा स्थिर नहीं है तो आपका सुख दुख भी
स्थिर नहीं है। आनंद में रहे, ज्ञान विज्ञान से रहे, धैर्यपूर्वक रहे। बोलिए।